बीरबल, ये हमारे आखिरी 2 दिन बहुत ही अच्छे गुजरे, मतलब मजा ही आ गया। लेकिन सुबह सुबह वापस महल में भी पहुंच गए। जहां जब आपको पुराने किले घूमने ही जाना था तो फिर ये शामगढ़ के राजा से मिलने का बहाना क्यों बनाया? बीरबल, बात को समझिए। सासू अम्मी के हाथ के नीम के लड्डू खाने का हमें कोई शौक नहीं है। बीरबल, ये तो हमारे पहरेदार मदन है, जरा देखिए। क्या हुआ? जापना, पहरेदार मदन का किसी ने कत्ल कर दिया। क्या? किसने? हमने। लेकिन जहांपना, आपको इसका कत्ल करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप? हम तो अभी अभी बाहर से आए हैं, हम कैसे किसी का कत्ल कर सकते हैं? पर हमारे महल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी? आपकी। और आपने क्या किया? हमारे महल में कोई घुस कर आया, किसी का कत्ल करके चला भी गया, और आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वो आप तो अपनी चोटियों के साथ खेल रहे होंगे ना बलदेव? जापना, पहरेदार मदन की लाश को गौर से देखिए। ये वफादार मरते मरते भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए, देखिए इस निशान को। बीरबल, हमारे महल में कोई घुस कर आया है और हमारे आदमी को मार कर चला गया। हमें ये इंसान चाहिए, जिंदा या मुर्दा। बलदेव जी, शाही चित्रकार को बुलवाइए और इस दृश्य का एक चित्र बनवाइए। ठीक है। क्या लगता है आपको बीरबल? क्या मान रहा है? जापना, पहरेदार मदन की लाश आने वाले किसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है। कुछ न कुछ तो है जो होने वाला है। दिल के बीच में भाला, मतलब दिल पर भाले का वार। इस चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए पहरेदार मदन ने मरने से पहले कैसे अजीब मुद्रा बनाई। छोड़िए। सही कह रही हो उर्वशी, छोड़ ही देना होगा। नहीं मिल रहा हमें इस पहेली का कोई भी हल। आराम करते हैं, बाकी सोचेंगे कल। बीरबल, अब छोड़िए। आप सुबह से इस चित्र के पीछे पड़े हुए हैं। अब चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं उर्वशी, हमें भूख नहीं लगी और ना ही लगेगी जब तक हम ये जान नहीं लेते कि पहरेदार मदन आखिर हमें क्या संदेश देना चाहते थे। यही मौकों से राणा बलदेव सिंह, दामाद सा की नजरों में थारे को उस बीरबल से बेहतर साबित करने को। कौन सा मौका मासा? मुझे पता है पिताजी, कल से महल में एक काली बिल्ली आई हुई है। सब लोग बहुत परेशान हैं, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है। आप पकड़ लीजिए, वो अपने आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, हम उस काली बिल्ली को धर दबोचेंगे। लेकिन मासा, आपको पूरा यकीन है कि ये काम करने से जहांपना बीरबल से ज्यादा हमें मानने लगेंगे? राणा बलदेव, थारी अक्ल के हो गए से थे इसकी बात में आवे से। थारे को पहरेदार मदन के कातिल को पकड़ना जरूरी से, क्योंकि महारानी दुर्गावती को लगे से कि उसके पीछे बहुत बड़ो राज से, उसका पता लगाना बहुत जरूरी से। छोड़िए। ये पूछ रहे हैं कि क्या छोड़े? यूं चुपचाप खड़े रहना छोड़िए और ये बताइए आपको क्या समझ आ रहा है ये चित्र देखकर? तानसेन उर्वशी, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक दिल बना हुआ है। दिल का मतलब लाल रंग। दिल का मतलब जिंदगी, जिंदगी।
और दिल में एक भाला घुसा हुआ है। तोड़ दिया दिल। नहीं, भाला घुसा हुआ है। अरे मित्र तानसेन, दिल में भाला घुसने का मतलब है जिंदगी खतरे में है। इस महल में किसी ना किसी की जिंदगी खतरे में है। लेकिन किसकी जिंदगी खतरे में है? ये तो पता नहीं, लेकिन देखिए पहरेदार मदन के हाथ किस तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरे हाथ को देखिए किस तरफ इशारा कर रहे हैं। उस तरफ। निश्चित तौर पर तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि पहरेदार मदन के हाथ जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर उस दिशा में चला जाए कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। चलिए चलिए। मित्र बीरबल, इसके आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता तो नहीं है मित्र तानसेन, लेकिन वो देखिए एक दरवाजा जरूर है। मित्र बीरबल, यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ ये कमरा है जिसमें मरम्मत करने वाले सलामत के मरम्मत का सामान भरा है। वो दिन भर महल की मरम्मत करते थे और फिर यहाँ आके सोते थे। सलामत खान दिन भर मेहनत करते थे, फिर इस कमरे में सोते थे। मतलब थक जाता होगा। इसका मतलब ये कि पहरेदार मदन जरूर सलामत खान की ओर इशारा कर रहे हैं। इस कमरे की तलाशी लेनी होगी। हमें यकीन है कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। आइए। अपना ही महल है। ये लोग सलामत को दिए कमरे में क्या करने जा रहे हैं? छोड़िए। छोड़ना ही पड़ेगा उर्वशी। तलाशी लेकर नहीं मिल रहा हमें कोई भी सुराग। मायूस हो गए हैं हम। लगता है दिल बहलाने के लिए गाना पड़ेगा कोई नया राग। अरे राग गाना छोड़िए बीरबल, हमें लगता है ये जो पहरेदार मदन के पास हमें दिल का निशान और उनका हाथ का इशारा था ना, वो सब गलत था। हम बेकार ही अपना वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं उर्वशी, पहरेदार मदन की लाश का सलामत खान के कमरे की तरफ इशारा करना, सलामत खान का कम वेतन लेकर भी महल के मरम्मत के काम के लिए तैयार होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर सलामत खान का कोई ऐसा राज था जो पहरेदार मदन जानता था। हमें तो शक है कि पहरेदार मदन की हत्या में भी सलामत खान का ही हाथ है। पर क्या राज था ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन कैसे कैसे? उर्वशी, वो राज क्या है उस तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता हम सोच ही लेंगे। सोचते रहिए बिरबल जी, हम आपसे पहले वो राज जानकर जांपना के सामने पेश कर देंगे। हुजूर सलाम। हुजूर, वो महल की मुरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है। बस हमारा हिसाब किताब कर दीजिए, शाम तक हम निकल जाएंगे। तुम्हारा हिसाब किताब तो कैद खाने में होगा। सलामत मियां, तुम्हें क्या लगता था कि पहरेदार मदन की हत्या करके तुम साफ बच जाओगे, हमें कुछ पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं वजीर आलम, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हम तो एक छोटे से कारीगर हैं, भला हम क्यों किसी की हत्या करेंगे? छोटे से कारीगर? हम जान गए हैं कि तुम कम धन लेकर महल की मरम्मत क्यों करना चाहते हो। तुम किसी साजिश के तहत आए हो। बताओ तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो तुम कभी नहीं जान पाओगे। खंजर फेंक दो, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। जानते हैं हम नहीं बच पाएंगे अब।
ये तो मर गया। बलदेव जी, ये कैसे हुआ? बीरबल जी, हम आपकी बात सुनकर ये समझ गए थे कि ये वो नहीं है जो ये दिखता है, बस हम इसे पकड़ने आए थे। बलदेव जी, ये क्या किया आपने? इसे पकड़ने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार हमसे विचार विमर्श किया होता। वजीर आजम, जब बीरबल इस मामले की तह तक पहुंचने ही वाले थे तो आपको अपनी ये चोटियां बीच में घुसेड़ने की क्या जरूरत थी? अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये आदमी किसके लिए काम करता है, ये चाहता क्या था, इसके मंसूबे क्या थे? अब तो ये मर गया ना। आप सबकी मौत का इंतजाम कर दिया है मैंने। आप नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा। आपने तो इसकी नब्ज देखी थी ना, आपके हिसाब से तो ये मर गया था ना। अब तो मर चुका है ना। बीरबल, ये आदमी कह क्या रहा था? सबकी मौत का इंतजाम कर दिया, सबको मारना चाहता है। ये क्या, कौन है, कौन ये? जहांपना ये तो पता नहीं कि ये कौन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जरूर कोई ना कोई गहरी चाल चली जा रही, जिसको पूरा करने के लिए ये लोग अपनी जान तक दे सकते हैं। नमूना आपके सामने। बीरबल, अब ये जिम्मेदारी आपकी। गहरी चाल क्या है, इसके बारे में पता कीजिए। किसके लिए काम करता है ये, कौन है, कौन ये? जहांपना हम पूरी कोशिश करेंगे। और वजीर आजम, हम आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अब आप इस मामले के बीच में अपनी चोटियां लेकर नहीं आएंगे। बाहर रहिए इससे। आप जाकर वो रात के आग के खेल के जश्न की तैयारियां कीजिए। जी जहांपना। पहले भी मरा था आपके हिसाब से तो। जहांपना, ये शाम का जश्न जरूरी है। मतलब रानी साहिबा की सहेलियां भी आ गई हैं, जश्न तो मनाना ही होगा, रानी साहिबा भी बुरा मान जाएंगी। अब हम जश्न मनाएंगे और चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर मनाएंगे। जश्न हो जाए। आइए। हमें पूरी उम्मीद है कि आप दोनों को ये आग का तमाशा बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, अब सभी लोग आ चुके हैं तो आग का तमाशा पेश किया जाए। क्यों? आप दोनों को मजा आ रहा है ना तमाशा देखकर? साहब, आपकी सहेलियां तो जल गई। नहीं, आपने हमसे शादी कर ली ना, इसलिए वो जल गई। रहने दीजिए, देखिए तमाशा। कमाल है, आपका हुनर तो कमाल का है। वाह।
हुनर का तो जवाब नहीं। वाह वाह। वाह वाह, थोड़ा खतरनाक था लेकिन वाह। आपका हुनर तो कमाल का है। हमने अपनी जिंदगी में ऐसी कला, ऐसा हुनर आज तक नहीं देखा। कल हम आपको अपने दरबार में मुनासिब इनाम देंगे। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया जहांपनाह। चलिए, तमाशा खत्म हो चुका है। अब आप सब जाकर आराम कीजिए। तकलिया। बीरबल, जी जापना। कुछ पता चला उस सलामत ने हमें मारने के लिए क्या इंतजाम किए हैं? नहीं जापना, अब तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो पता कीजिए बीरबल, जल्द पता कीजिए। हम सबकी जान खतरे में है। आपकी मौत जाया नहीं जाएगी सेनापति सलामत। अकबर और इस महल में रहने वाले सभी लोग मारने का जो मंसूबा हमने बनाया था उसे हम पूरा करेंगे। आपने इस महल की मरम्मत के बहाने इसमें तेल, बारूद और जलने वाले रसायन भर दिए। अब इसमें सिर्फ आग लगाना बाकी है और ये नेक काम हम करेंगे। जलाकर राख कर दूंगा। सबसे पहले अकबर का ये तख्त। रुक जाइए। इतनी भी क्या जल्दी है मोहसिन? आपका ये तमाशा देखने के लिए सबको आने को दीजिए। क्या कह रहे थे आप? आप हमारे महल को जलाकर राख कर देंगे। हम सबको जलाकर राख कर देंगे। मुआफी चाहेंगे, लेकिन हमने आपका यह ख्वाब पूरा नहीं होने दिया। सिपाहियों, हमने आपको अपने महल में जगह दी, आपको इज्जत दी, अपने साथ इस महल में रखा, और आपने क्या किया? और क्या हम जान सकते हैं कि आपने ये सब किया क्यों? हम सब ने बिगाड़ा क्या है आपका? आपने मेरे बड़े भाई सलारुद्दीन को मौत के घाट उतारा। तो तुम सलारुद्दीन के भाई मोहसिन अलाउद्दीन हो? हाँ, और मैं उसकी मौत का बदला लेने आया हूं आप सबसे। आपके भाई के मौत के जिम्मेदार हम नहीं थे। आपके भाई के मौत के जिम्मेदार वो खुद थे। आप ही की तरह वो हमारे महल में घुसकर, छिपकर, पीछे से हम पर वार करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में हम क्या करते? उन्हें सजाए मौत नहीं देते तो क्या फूलों का हार चढ़ाते उन पर? मुआफी चाहेंगे, लेकिन आपकी इस गलती के लिए सजाए मौत तो आपको भी मिलेगी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि इसको ऐसी मौत दो कि पानी भी नसीब ना हो। लेकिन हम आपको एक ऐसी मौत देंगे कि आपको पानी ही नसीब होगा। इसे ले जाओ और पानी में डुबो दो, और तब तक डुबो कर रखो जब तक इनके अंदर के ये बदले की आग, इनके अंदर ये जलते हुए शोले सारे के सारे बुझ ना जाएं। ले जाओ इसे। शाबाश बीरबल। अब ये भी बता दीजिए कि आपको शक हुआ कैसे कि यहां पर ये
हमारे महल को आग लगाने आए थे। जहांपना सलामत खान ने मरते वक्त कहा था कि उसने हम सब की मौत का इंतजाम कर रखा। अब सोचने वाली बात यह थी कि सलामत खान तो मर गया, फिर उसने हमारी मौत का इंतजाम किया कैसे? हमने हर उस जगह की जांच की जहां सलामत खान ने महल में मरम्मत की थी। हमारे जहन में यह बात आई जहांपना कि सलामत खान ने उस जगह तेल, बारूद और तुरंत जलने वाले रसायन छिपा रखे। वाह बीरबल वाह, आपकी अक्लमंदी, होशियारी और दानिशमंदी की हम दाद देते हैं। और फिर आपने सोचा कि सलामत तो मर गया है, अब आग कौन लगाएगा, और फिर आपको इस मोहसिन पे शक हुआ। नहीं जहांपना, शक नहीं, हमें यकीन हो गया कि मोहसिन ही वो इंसान है जो आग लगाएगा, क्योंकि महल में मोहसिन के अलावा बाहर का कोई इंसान था ही नहीं। और इसीलिए हम आप सबको लेकर उसे रंगे हाथों पकड़ने यहाँ आ गए। वाह वाह बीरबल वाह, आपकी अक्लमंदी, होशियारी और दानिशमंदी की हम दाद देते हैं। शुक्रिया जहांपना, लेकिन इसमें एक छोटी समस्या और हो गई। हर उस जगह जहां सलामत खान ने मरम्मत की थी वहां महल में अब भी रसायन, तेल और बारूद मौजूद है। उस जगह की फिर से मरम्मत करवानी होगी और इसमें कई गुना खर्चा और होगा। उसकी फिक्र आप मत कीजिए बीरबल, ये सारी गड़बड़ वजीर आजम बलदेव की वजह से हुई है। तो अब पूरे महल की मरम्मत भी वजीर आजम बलदेव ही करवाएंगे, वो भी अपने खर्चे पर। क्या? जी हाँ। अरे पिताजी, खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका काम कराता हूँ ना मुफ्त में। मुझे पता है कि ये तेल, रसायन, ये बारूद को महल से कैसे निकालना है। कैसे? अरे फूफू, इस मशाल से मैं पूरे महल में आग लगा दूंगा। बस वो तेल, बारूद, रसायन सब जल के खाक हो जाएगा। दीपक! अरे साथ साथ में हमारा पूरा महल जल जाएगा। वो समस्या था फूफू आपकी है।